कहाँ हो भैया? मैं घर हूँ दीदी, बोलो। अभी मेरे ससुराल आ जाओ। क्यों, क्या हुआ दीदी? और तुम रो क्यों रही हो? यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, तुम्हारे जीजाजी मुझसे तलाक मांग रहे हैं। क्या? लेकिन दीदी आपके और जीजाजी की शादी को तो 12 साल हो गए, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि जीजाजी तलाक मांगने लगे? कुछ मत पूछो मेरे भाई, तुम फौरन मेरे ससुराल आ जाओ। ठीक है दीदी। करे क्या कोई है अनमोल। क्या बात है भाई साहब, बड़े धमाके कर रहे हो? ऐसा क्या होगा कि आप रिश्ता तोड़ने पर उतरा है? समाज में थोड़ी सी इज्जत बची थी, वो भी तुम्हारी बहन ने खत्म कर दी। मैं एक अध्यापक उन लोगों को शिक्षा देता फिरता हूँ कि बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, लेकिन आज मेरे ही घर में मेरी माँ की जिंदगी नर्क से भी बदतर बन गई। तुम्हारी बहन उसके साथ सही से तो कभी पेश ही नहीं आई, और पिछले कुछ दिनों से इसने तो सारी हदें ही पार कर दी। ना ही उसे टाइम से खाना देती थी, ना अच्छे से बात करती थी, और ना ही बच्चों को बात करने देती थी। मैं जब भी ड्यूटी से घर आता था तो मेरी माँ मेरे सामने रोया करती थी। लेकिन भाई साहब, अम्मा जी कहाँ हैं? मामा जी 10 दिन हो गए, दादी जी तो बुआ जी के घर चली गई हैं। वो बेचारी और क्या करती, यहाँ उसका सांस लेना दुश्वार हो गया था, और अब पूरे मोहल्ले में चर्चा चल रही है। जिस माँ ने अपनी सांसें देकर अपने बेटे को पाला था, आज उसी बेटे ने अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। क्या एक माँ कभी अपनी बेटी के पास नहीं जा सकती? हाँ जा सकती है, लेकिन खुशी मन से, अपने ही घर में तिरस्कार होकर नहीं। अरे लालत है मुझ पर, जो एक बेटा अपनी माँ को रोटी तक नहीं दे सकता। मुझे पढ़ाया लिखाया, अपने पैरों पर खड़ा किया। जब मेरे पास माँ ही नहीं तो मैं बीवी बच्चों का क्या करूंगा? मैं इन सब का त्याग करता हूँ। ना मुझे बीवी चाहिए और ना ही बच्चे। दीदी, तुम बिल्कुल गलत हो। इस मामले में मैं भाई साहब के साथ हूँ। सुबह से अपनी गलती की माफी मांग रही हूँ, लेकिन ये है कि मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं, बस तलाक की लत लगा कर बैठे हैं। आपने बहुत बड़ी गलती की है, ये ऐसे नहीं मानेंगे। आप बच्चों को मेरे साथ लेके आओ। अरे चंगी भैया, आप और भाभी अचानक से, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है बहन जी। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ बहन जी, बता दो माँ जी कहाँ है, वरना मेरी बहन का घर उजड़ जाएगा। माँ को आए 10 दिन हो गए, तभी से वो उदास रहती है। हर पल बेटे और पोता पोती का जिक्र करती रहती है। ना ढंग से खाती है, ना पीती है, ना हमसे बात करती है। बल्कि मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ भाभी, माँ को यहाँ से ले जाओ। वो बेचारी बेटे और पोता पोती की याद कर करके ही मर जाएगी। कैसी हो मेरे बच्चों? पापा आपके बिना रो रहे हैं। दादी। क्या? हाँ दादी, प्लीज घर चलो। माँ घर चलो, मैं बच्चों की सौगंध खाकर कहती हूँ आपसे फिर कभी झगड़ा नहीं करूँगी। आप घर नहीं गई तो आपका बेटा मुझे तलाक दे देगा, मेरा घर उजड़ जाएगा। माँ। क्या? ओ माँ। मैं से कैसे तलाक दे देगा? अरे मैं तो मेरी बेटी से मिलने आई थी। चल अपने घर चलते हैं, मैं देखती हूँ उसे। इसका मोल करे क्या कोई।